मैं ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ काशीगांव पुलिस स्टेशन को कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। 10 दिन के अंदर हमको उसका रिपोर्ट आप सबमिट करिए। 10 दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो 11वें दिन पे हम लोग सब पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये चीज़ पूरे मीरा भाईंदर शहर के सामने आनी चाहिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के हमेशा चर्चा में रहने वाली विवादित जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में गरबा के दौरान अंडा और टमाटर फेंके गया था, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने शिकायत की काशीगांव पुलिस थाने में और काशीगांव पुलिस ने दबाव में आकर मोहसिन खान पर एफआईआर लिया है। उनके नाम से ये एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस एफआईआर में पुलिस ने अब तक सुराग नहीं लगा पाई है कि क्या वाकई में मोहसिन खान ने ही ये अंडा और टमाटर फेंका था या किसी और ने। पुलिस की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल पिछले दिनों अंडा फेंके जाने की घटना के बाद से यहाँ पर बाहर से आकर जो हिंदुत्ववादी संगठन के नेता है, उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में आकर उल्टे सीधे बयान दिए, जिसके चलते मीरा भाईंदर शहर का माहौल और खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सोसाइटी के लोग आज नीचे उतरे हैं, जो पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं। यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। हमारे साथ में है मोहसिन खान, जो हमेशा विवादों में रहते हैं और जब कोई घटना घटती है तो मोहसिन खान का ही नाम आगे आता है, मोहसिन खान को ही टारगेट किया जाता है। क्या मोहसिन खान सच में ये हरकतें करता है या उनके नाम से कुछ षड्यंत्रकारी लोग उन्हें बदनाम करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते? मोहसिन खान जी, आप पर इल्जाम है कि आपने ही वो अंडा फेंका था, क्या कहेंगे आप? मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने अंडा फेंका था और मीडिया में भी जैसे कि मैंने सुना कि मैंने अंडा फेंका और टमाटर भी फेंका, बट एफआईआर में खाली अंडा दिखाई दे रहा है और मीडिया में टमाटर भी दिख रहा है। फोटो सिर्फ अंडे का आ रहा है और ये इल्ज़ाम लगाना तो इनका कर्तव्य ही है। आज इनका काम है कि कोई बेगुनाह लोगों को फंसाना, और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि इनको फंसाए और यहाँ पर अपना फ्लैट बेच के यहाँ से जाए। क्या कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कैसा है ना, यहाँ पर जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, हमारे जितने भी फेस्टिवल हुए हमको परमिशन नहीं दी जाती। और जो भी हम जैसे कि बकरा ईद आए, रमज़ान आए, इफ्तार पार्टी, हम क्यों नहीं कर सकते? ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हक दिया है, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिलीजन, राइट टू फेस्टिवल। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना त्यौहार बनाने का अधिकार है। और ये आज ये विनयनगर में नॉर्थ गार्डन सिटी आप देखोगे, इतना बड़ा मीरा भाईंदर शहर है, कहीं पर ऐसी घटना नहीं होती, यही यहाँ की होती है। बिकॉज ये होने का कारण ये है कि यहाँ पर करीब करीब अभी टोटल डेवलपमेंट के हिसाब से 6,500 फ्लैट आ रहे हैं। 6,500 का आप 6,500 फ्लैट में देखो, जिसके अंदर करीब 5,000 नॉन मुस्लिम फ्लैट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वोट बैंक के लिए सारी चीज़ की जा रही है। जब तक आप एक मोहसिन, रहीम, सलीम को टारगेट नहीं करोगे तो आपका वोट बैंक नहीं बनेगा। तो ये सरासर साजिश है ये करने की, मुझे फंसाने की। और ऑलरेडी हमने 2023-2024 में सीपी सर को एक लेटर सबमिट किया था कि सर ये हमको ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ साजिश रची जा रही है, और अंडे का बाकायदा हमने उसके अंदर लेटर में लिखा हुआ है। जब से ये 2 साल से ये जो एपेक्स एरिया है, सारी चीज़ें बिल्डर के अंडर में थी, जब तक ऐसी वारदात नहीं हुई। जब ये एपेक्स बॉडी के हाथ में गई तो ये वारदात होना शुरू हो गई। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर किरीट सोमैया आए थे, जो भाजपा के बड़े नेता है, और मत्स्य विभाग के मंत्री नितेश राणे कल ही आकर गए। उन्होंने भी कुछ बयान किया। उन्होंने कहा था कि वो आपके साथ में चाय पीना चाह रहे थे, और उनकी एक मंशा थी कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में आके धमाल, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, वैसा वो धमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान को? देखो, वो आज एक माननीय मंत्री महोदय हम उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। सर, आपने जब आपको शपथ दिलाई जा रही थी ना, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की मैं रक्षा करूंगा, सभी लोगों को एक मत से मैं देखूंगा। सर, कोई घटना हो गई, आरोपी साबित नहीं हुआ, तो आप सबको एक नज़रिए से देखो। आपने बोला कि मैं तेरे लिए आया और मैं सोचा कि तू आएगा चाय पीने के लिए। आप अगर मुझे कॉल करते थे ना, मैं चाय पीने आता था, ज़रूर आता था। ठीक है, चलो आपने कॉल नहीं किया मुझे, आपने कम से कम मुझे इतना सम्मान तो दिया है कि मतलब आपके साथ में चाय पीने की कैपेबल मुझे बना है। तो सर, आप बोलो, आप जब भी फ्री हो मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, आप आइए चाय पीने, हम बैठ के चाय पे चर्चा करें। हमारे मोदी जी चाय पे चर्चा का आपने सुना होगा कार्यक्रम हर संडे रखते, तो इंशाल्लाह अपन चाय पे चर्चा करते। मोहसिन खान जी, ये बताइए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में, जिसमें एफआईआर में आपका नाम बाकायदा लिया गया है, उसके बाद से अब तक का पुलिस की तरफ से आपको लेकर क्या क्या कार्रवाई हुई है?
देखो, हमें गर्व है कि हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हमको पुलिस की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। पुलिस अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम खुद चाहते हैं, यहाँ पर जितने लोग चाहते हैं कि भाई जिसने ये किया है वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए और जो पर्दाफाश हुए। आप जैसे देखोगे कि रात में यहाँ पर शिंदे गुट के शाखा प्रमुख की उपस्थिति में उन्होंने डिमांड किया था, मैंने जो वीडियोस में देखा कि मोहसिन को जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आज वो महेश शिंदे शाखा प्रमुख कहाँ पर गए? आज हमारे यहाँ के, हमें गर्व है हमारे यहाँ के मंत्री प्रताप सरनाईक साहब पे, वो ये मसले में क्यों नहीं आए? बिकॉज वो एक एजुकेटेड मिनिस्टर है और उनको उनका मतदार संघ है ये, यहाँ से वो जीत के आते हैं मंत्री बने हुए, उनको सारी रिपोर्ट उनके पास चलेगी कि भाई क्या सच है और सही, क्या गलत, क्या सच है और क्या गलत है, उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई है। इसलिए वो ये सब मामले में इंटरफेयर नहीं करे। इसीलिए यहाँ के लोगों को कहीं और जाके कनकौली कोंकण के आमदार और मंत्री को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है जो भड़काऊ भाषण देने वाले। हमारे साथ में कुछ स्थानीय महिलाएं भी है जो यहाँ पर किन हाल में रह रहे हैं, क्या वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर यहाँ के माहौल को कैसा देखते हैं? हमारा नाम सईदा बानो है और हम तीसरा साल है हमारे को आके यहाँ पे, और यहाँ पे हर वक्त यही डर लगा हुआ रहता। हर वक्त ये लोग, क्या हम तो चाहते कि सब मिल के रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हम सब मिल के रहे, क्योंकि ये लोगों में तासुब है और ये लोग हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते। और हम लोगों पे टारगेट, एक मुसलमान पे टारगेट करे कि वो लड़कियों की वीडियो निकालता है, वो अंडे फेंकता है और वो क्या बोलते फला फला करता है, मतलब इतना। और कल इतना बड़ा जुलूस लेके आ गए, अब हमारे घर के बच्चे भी डर गए कि क्या हो रहा है, झंडे लेके इतना बड़ा जुलूस लेके आ गए। भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, हम अपना फ्लैट है हमारा, हम खुद रहते हैं यहाँ पे, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चे आगे क्या सोचेंगे? हाँ, मतलब आप यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और भी कोई बोलना चाहेंगे? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यस, तो जैसे कि मोहसिन खान मेरे हस्बैंड है और उनपे ये इल्जाम लगाया गया है, सस्पेक्टेड, एफआईआर में भी उनको सस्पेक्टेड दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना अथॉरिटी है पुलिस या लॉ के अलावा कि उनको पहले ही मुजरिम गुनहगार बना दिया जाए। रही बात, कल जो सर आए थे उन्होंने बोला कि लेडीज की इज्जत जो हमारी माताओं बहनों के साथ वो करेगा, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आज से 3 साल पहले मेरा ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हुआ था, वीडियो लीक किया गया था मेरा लिफ्ट में से। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज तक उसका मुजरिम पकड़ा नहीं गया है, तो प्लीज आप ढूंढ के दीजिए ना कि किसने किया। मैं भी तो किसी की माता बहन हूँ ना सर। और रही बात, सर आपने बोला कि जुम्मा के दिन घर में सिलेंडर नहीं आएंगे। सर शायद आपको पता नहीं, हमारे सोसाइटी में पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन सर, तो प्लीज इस पे भी ध्यान दीजिए, सबको एक नजर से देखिए। आप एक बहुत हाई लेवल पे मिनिस्टर बैठे हो, आपका ये काम नहीं है। कल मेरे हस्बैंड जरूर आपसे मिलने आते अगर पता रहता तो, बट हमें तो ऐसा पता चला था आप दर्शन करने आए हो, हमें ये सब नहीं पता था कि आप ऐसा क्लब हाउस में हमारे बैठोगे और हमारे घर में घुस के, हमारी सोसाइटी में घुस के हमें ही गालियां देकर जाओगे सर। तो आप जिस दिन हमें मिलने आओगे, हम आपको बहुत चाय ही नहीं नाश्ता भी करवाया जाएगा सर, पर आप आइए हमसे मिलने। 200-300 गुंडों के साथ नहीं, आप अकेले आइए, अच्छे से आइए, आपकी सिक्योरिटी के साथ आइए, हम भी आपसे मिलेंगे, अपनी तकलीफें भी बताएंगे। जिस तरीके से आपने एक साइड की तकलीफें सुनी, हमारी भी सुनिए। और हमने यहाँ पर घर लिया है सर, हमने ही नहीं, इतने मुसलमानों ने, सिर्फ मोहसिन को तकलीफ नहीं है। मोहसिन इजी टारगेट है, 11 लोगों पे उसकी वाइफ ने एफआईआर की है, तो एफआईआर रिटर्न कैसे लेंगे सर? तो इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, जो करते हैं वो खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। हमें विक्टिम नहीं बनना है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है कि इस देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, और ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है। इसको क्यों बार बार छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, नया नगर या ये विनयनगर, कोई भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है सर। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो और हिंदुस्तान रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इस जगह पर खड़े हैं, बस इसके कुछ थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर अंडा फेंका गया था, जहाँ पर मोटरसाइकिल में एक भाई साहब बैठे वहाँ पर, और वहाँ से अगर आप देखना चाहोगे कि मोहसिन खान का जो घर है,
ये मैं आपको जूम करके बताना चाहूंगा कि जहाँ पर ये पीली जो लाइट दिखाई दे रही है, और थोड़ा ऊपर लेके जाइए, वो हाँ वो ये येलो जो लाइट है वहाँ पर मोहसिन खान रहता है, और वहाँ से अंडा फेंका गया है। अगर फेंका जाता तो अंडा बहुत चितर बितर हो जाता, बहुत दूर तक का उसका जो भी है वो गिरता। लेकिन यहाँ पर अंडा ऐसा जिस हालत में पाया गया उससे साफ पता चलता है कि अंडे को जगह पे रखकर ऐसा हाथों से फेंका गया है, ना कि ऊपर से फेंका गया है। और मोहसिन खान ने अपने घर में मॉस्किटो जाली लगा रखी है कि वो कोई चीज वहां से फेंक नहीं सकता है। बहरहाल जो आरोप लगे मोहसिन खान पे, इस पर पुलिस ने अब तक का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने भी दबाव में आकर मोहसिन खान का नाम लिया है। और कुछ लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना नाम बताइए, और ये जो घटना जो घटी है, आप भी यहीं के निवासी है, आप इस पूरे घटना को कैसा देखते हैं? जी, मेरा नाम एडवोकेट इमरान खान है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये घटना घटी, रात के करीब 3-4 बजे के आसपास हमको पता चला, और तब से लेके आज तक 2 बार हम लोग पुलिस स्टेशन विजिट कर चुके हैं। यहाँ के जितने भी मुस्लिम समाज के नागरिक थे, हमने यहाँ के जो सीनियर इंस्पेक्टर है महेश टुगड़वार साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट किया, सीपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि वी वांट फेयर इन्वेस्टिगेशन। कि ये जो घटना घटी है एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जहाँ हजारों लोग रहते हैं, महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है कि इस तरह की गंदी हरकतों से यहाँ का माहौल खराब हो सकता है और लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हमने उनसे कड़ी डिमांड किया, एक स्ट्रिक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो हमको पुलिस ने आश्वासन किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, मोहसिन कहीं दिख नहीं रहा है। हमारा ये रिक्वेस्ट है, कल भी आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी, कि मोहसिन था या नहीं था डजंट केयर। हमको वो नहीं चाहिए कि मोहसिन था या नहीं था, हमको ये चाहिए कि किसने ये कार्य किया। क्योंकि आज अगर वो मोहसिन हो या कोई भी हो, वो समाज के लिए खतरा है। यहाँ के रेसिडेंट जो 10-12 हजार की पब्लिक रहती है, महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। महाराष्ट्र पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने क्विक एक्शन लिया और यहाँ पर कोई बड़ा दंगा होने से बचा लिया। लेकिन हर बार अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। इसके लिए जरूरी है जो समाज के कंटक है, जो हमारे समाज के अंदर इंसान के भेष में दरिंदे बैठे हुए, उनको पकड़ना जरूरी है। अगर वो मोहसिन है तो मोहसिन के ऊपर कार्रवाई करो, या XYZ पर्सन है तो उस पर कार्रवाई करो। और हमारे देश के अंदर एक नया तरीका चला है मीडिया ट्रायल। हमारा देश का संविधान बोलता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन मीडिया पहले ही गिल्टी फील कर देता है। और दूसरा, जो हमारे माननीय मंत्री साहब नितेश राणे जी आए थे, जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, और वो है भी, काफी काम भी करते हैं अपने हिंदू समाज के लिए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कल उन्होंने जो एक काम किया, मैं इस देश के सारे हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जायज है? उन्होंने मोहसिन भड़वा किधर है ये वर्ड बोला, और कहाँ खड़े रह के बोला? मंदिर में। मंदिर एक श्रद्धा की जगह है, पूजा की जगह है, उसका हम सम्मान करते हैं। तो वहां पर खड़ा रह के आप भड़वा शब्द बोलते हो। मैं एक मुसलमान हूं, मैं मर जाऊंगा कभी मस्जिद में गाली नहीं दूंगा। आप कैसे हिंदू हृदय सम्राट हो? जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मैं यूसुफ परमार। मेरा ये कहना है कि मीरा रोड का मसला है, एक घर का मसला हो तो हम हमारी सोसाइटी पटा सकते हैं। ये सोसाइटी में अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं कि बुरे लोग है 10-15 लोग, जिसके कारण पूरी सोसाइटी के 15-20 हजार लोगों को ये सुनना पड़ रहा है। और बाहर से आके लोग इधर बताए, अगर मंत्री होके इधर आके ये बता रहा है तो क्या उसको उसकी सरकार पे भरोसा नहीं है, उसकी पुलिस पे भरोसा नहीं है, उसको डीजीपी पे भरोसा नहीं है, उसको गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है? तो ये सब चीज आपको सोचना चाहिए कि उसकी सरकार रहते हुए जब FIR बन गई तो सबसे ज्यादा इंक्वायरी आप करो। इंक्वायरी नहीं कर रहे, किसने क्या फेंका, अगर कोई भी कसूरवार है, अगर हमको तो हम पहले सजा देंगे, फिर आप सजा दो। हम इतनी ताकत रखते। जब कसाब को हुआ तो कसाब को किसी ने फूल नहीं बरसाया था, आप लोग आतंकवादियों पे फूल बरसा के आपका हिंदू सम्राट जो बोल रहे हैं उस पे कलंक लग रहे हो। आज अमेरिका का सुन के आपको समझ में आया होगा कि हिंदू को भगाया जा रहा है। ऐसे लोगों के कारण हिंदू को तकलीफ हो रही है। और मैं ये बता रहा हूँ, इजराइल का झंडा लगा के आप क्या प्रूव करना चाहते थे? क्या हमने चूड़िया पहनी है? हम यहाँ तक पानी सबर करें, हम सोचते हम सब भाई भाई है, एक ही घर में झगड़ा हो तो हम आपस में लिपटा लगे, बाहर के कुत्ते को और दूसरे को आने की जरूरत नहीं है। और पुलिस हमको अगर इस काम के लिए, अगर इधर महिला रोड में कोई भी हादसा हुआ, किसी पे भी कुछ मॉब लिंचिंग हुई, तो जो आए थे नीतीश राणे, किरीट सोमैया और जितने लीडर आए थे और सोसाइटी के जितने कार्यकर्ता है, सभ्य है, उन सबके ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा। अगर एक भी महिला रोड में हादसा हुआ तो सभी के ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा। यूसुफ परमार बोल रहा हूँ। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा नाम है एडवोकेट आतिफ कासू। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी घटना घटी है, ठीक है, उसकी बराबर से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी अपराधी आरोपी जो भी है, वो मोहसिन हो, वो राहुल हो, वो कोई भी हो, उनको सामने आना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए। ठीक है, तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे शांति बनी रहे। हम सब ने इतना पैसा डाल के यहाँ पे फ्लैट खरीदा है, एक कन्वीनियंस के लिए खरीदा है, हमारी फैमिली के लिए खरीदा है, हमारी यहाँ अच्छे से रहने के लिए खरीदा है। कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कि झगड़े हो, फसाद हो, यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत हो कोई भी लोगों को, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बाल बच्चे वाले हैं। तो कोई भी बाल बच्चे वाला काम करने वाला ये नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांति बनाए रखिए। ठीक है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। ठीक है, जो भी होगा उसे सामने आने दीजिए और जो भी होगा उसे अपनी सजा पुलिस को दे देने दीजिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी के स्थानीय मुसलमान लोग जो अपने आप को यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर हमारे लॉ डिपार्टमेंट को, हमारे कानून को, यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो सही में जो जिसने कृत्य किया है, जो बहुत ही घिनौना कृत्य है, वो उसको कोई भी समर्थन नहीं करता है। ये कृत्य करने वाले चाहे फिर वो मोहसिन हो या फिर वो मनीष हो, कोई भी हो, उन पर जरूर पुलिस उस तक का पहुंचे, पुलिस उसको दुनिया के सामने लेकर आए कि ये किसकी पूरी साजिश थी और किसने इस साजिश के पीछे पूरा अपना हाथ रखा था और कौन लोग हैं जो इस साजिश का फायदा उठाना चाहते थे। इसका पूरा जरूर राज फाश करे और उस मुजरिम को पुलिस सामने ले आए। इस तरह की मांग स्थानीय लोगों ने की है। अब यहाँ पर पुलिस को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस असली मुजरिम तक का पहुंचना है जिसने ये घिनौना कृत्य किया है। देखना है कि काशीगांव पुलिस कब तक का उस असली मुजरिम तक पहुंच पाती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।